सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आपको मैं बाबा के अवतार गाथा के बारे में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं दत्तात्रेय भगवान का इस धरती पर अवतरण कैसे हुआ, थोड़ी सी उसकी चर्चा करूँगा। और यह जो लेख है इसको मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ, जो कि दत्तात्रेय भगवान के अवतार है, वह एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से पढ़ कर के मैंने ये जानकारी प्राप्त की है, जो आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दत्तात्रेय अवतार कैसे हुआ इसकी जानकारी देता हूँ। कथा इस प्रकार है कि माता अनसुईया ऋषि अत्रि और माता अनसुईया, ऋषि अत्रि की पत्नी थी माता अनुसुईया। तो माता अनुसुईया ने घोर तपस्या की। तब भगवान शंकर और विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के विचार से तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी कुटिया पर पहुँचे और भिक्षा की याचना लगाई। तब माता बाहर आई और भिक्षा देने हेतु अंदर जाने लगी। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भिक्षा हम तभी स्वीकार करेंगे जब तुम निवस्त्र होकर के दोगी। तब माता ने कहा, मैं बाहर कैसे निवस्त्र हो सकती हूँ, आप अंदर चलिए, वहीं आपकी इच्छा पूर्ति करूँगी। माता अपने तपोबल से तीनों को पहचान गई थी और जब वे अंदर आए तो तीनों को 6 माह के बच्चे के रूप में परिवर्तित किया और अपना स्तनपान भी कराया। जब तीनों भगवान अपने घर बहुत दिन तक नहीं पहुँचे, तब देवियाँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती वार्तालाप कर रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ पहुँचे और पूछा, माता आप सब बड़ी चिंता में हैं, क्या बात है? तब नारद जी ने बताया, उक्त घटना बतलाई। तब तीनों माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती माता अनुसुईया की कुटिया में पहुंची और तीनों को पुनः असल रूप में लाने की प्रार्थना की। तब माता अनुसुईया ने उन्हें उसके असल रूप में ला दिया। तब भोले ने प्रसन्न होकर अपने शरीर से एक अंश पैदा किया, उसका नाम था शिवांश। फिर संकल्प भोले ने भगवान विष्णु से कहा कि आप हम तीनों का रूप धारण करो। तब भगवान विष्णु ने तीनों का रूप धारण करके शरीर पूरा भगवान विष्णु का था और 3 मुख, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वही जो है ना दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका कि श्रीपाद श्री वल्लभ, जिसका वर्णन श्री गुरुचरित्र में कब मिलता है। गुरुचरित्र, श्रीपाद श्री वल्लभ का गुरुचरित्र जो है ना बहुत प्रचलित है और लोग, महाराष्ट्र के प्रायः लोग जो है ना इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें जानकारी कम है। लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ का जो है ना उसमें पूरी जानकारी है। तो श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार ईस्वी सन 1320 में ब्रह्म श्री घंडी कोटा अप्पल राज शर्मा जी एवं अखंड लक्ष्मी सौभाग्यवती सुमति महारानी के तीसरे पुत्र के रूप में श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म हुआ। घंडी कोटा परिवार भारद्वाज महर्षि के वंशज है। प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ, द्वितीय अवतार महाराष्ट्र के कारंजापुर में नृसिंह सरस्वती नाम से धारण किया। श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार में मैं 30 वर्ष रहूँगा। उसके बाद संन्यास धर्म के उद्धार हेतु मैं नृसिंह सरस्वती का अवतार धारण करूँगा, जो इस रूप में 80 वर्ष तक रहेगा। फिर 300 वर्ष तक कदली वन में घोर तपस्या करके अपने अवतार कार्य को प्रज्ञापुर में जो आज का अक्कलकोट कहलाता है,
स्वामी समर्थ के नाम से समाप्त करूँगा। अपने असीमित दिव्य सद्गुणों से मैं अवधूतों एवं सिद्धों के रूप में कई चमत्कार एवं अद्भुत लीलाएं करूँगा। भविष्य में श्रीपाद श्री वल्लभ की शक्तियाँ विशेष रूप से एक यवन फकीर में पाई जाएगी, जिन्हें तुमने ध्यान में देखा। नीम वृक्ष तले तलघर में तुमने जो 4 नंदादीप देखे थे, यह असाधारण घटना है। किसी महान उद्देश्य को दृष्टि में रखकर श्रीपाद श्री वल्लभ तुम्हें यह अनुभव दिया। इसका रहस्य हेतु वे ही जानते हैं। कदापि यह अन्य लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें इतना ही समझा सकता हूँ जितना कि मुझे श्री चरण से अनुभूति मिली है। संपूर्ण सृष्टि का चलन उनके नेत्र तले चलता है। उसके आधिपत्य के वे ही मायने हैं। विश्व नियंत्रण की महिमा उनकी योग शक्तियाँ अमाप्य है, जिसे मापा नहीं जा सकता है। उनका कोई मापदंड, हद अथवा सीमा नहीं है। ये पलनी भणस्वामी ने शंकर भट्ट से कहा। शंकर भट्ट जो है श्रीपाद श्री वल्लभ के समकालीन जन्म है और इन्होंने ये श्रीपाद श्री वल्लभ की जो ग्रंथ है उसकी रचना उन्होंने की है। और यह श्रीपाद श्री वल्लभ का जो ग्रंथ है शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसी में ये जानकारी दी गई है कि अभी जैसा मैंने आगे में कहा कि मैं एक यवन फकीर के रूप में आऊँगा। नीम के तले बैठ कर के वहाँ पर एक जब नीम के तले बैठकर मैं बैठूँगा, जब वहाँ पर खुदाई की जाएगी तो वहाँ 4 नंदादीप मिलेंगे। श्रीपाद श्री वल्लभ ने कहा कि जिस फकीर के रूप में आऊँगा उसकी जो सीमाएं हैं अमाप्य होगी, उसको कोई नहीं माप सकता है। और इस प्रकार से हमारे जो बाबा जी है, साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, उनका अवतरण हुआ है। ये प्रायः बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो आप सबको जो है शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसी के साथ ही अपना ये जो वीडियो है उसको यहीं विराम देता हूँ। आप लोग इसको आत्मसात करें और इसके ऊपर कमेंट्स जरूर लोगे। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।